बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अब जरा भी ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। बीजेपी अब अपने 5 प्रमुख अभियानों के जरिए उत्तराखंड की आवाम को बताना चाहती है कि यही पार्टी और के लिए खड़ी है और रहेगी। महामंत्री बीएल संतोष जी का 2 दिवसीय दौरा कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में बहुत उपयोगी सार्थक सिद्ध हुआ है। कल जहां आगामी कार्यक्रम की रचना की चर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम का स्वरूप हमने फाइनल किया। उसमें हमारा जो कुमाऊं क्लस्टर है, जिसमें 2 लोकसभाएं अल्मोड़ा नैनीताल, उनका बूथ अध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, ये हल्द्वानी में हमने निश्चित किया है। इसके साथ साथ हरिद्वार लोकसभा के अंदर हम लोग जो हमारी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति है, उनकी एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिद्वार में लेंगे और अपने जो टिहरी लोकसभा है उसके प्रबुद्ध सम्मेलन कार्य जो प्रमुख जन हैं उनके साथ एक गोष्ठी का लगभग 2,000 से 3,000 की संख्या का एक कार्यक्रम हम देहरादून में करना। का कार्यक्रम 1 दिवसीय कार्यक्रम में 3 स्थानों पर और 4 लोकसभाएं उससे जुड़ेंगी। इस कार्यक्रम को हमने फाइनल किया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर हमारा जो लाभार्थी संपर्क अभियान है, उस संपर्क अभियान का बिल्कुल नीचे तक का हमने फीडबैक तैयार किया है और उसके लिए प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने के लिए 25 से 30,000 कार्यकर्ता ऐसी उनकी सूची हमने फाइनल की है। जो एक कार्यकर्ता, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा लाभार्थी सूची बनकर पर आई है, हर बूथ पर लाभार्थियों की ऐसे बहुत सारे चरण गुजरेंगे जब इस प्रकार की बैठकें होंगी और उस बैठकों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से क्या आगे की भविष्य की रणनीति तय होनी है वो तय की जाती है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भी भरी जाती है। मुझे लगता है कि संगठन की बैठकों से आने वाले समय में जब भी आचार संहिता लागू होगी, लोकसभा के चुनाव होंगे, स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता और आम जनमानस इस बात के लिए तैयार बैठा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार हैट्रिक करेंगे, ऐतिहासिक हैट्रिक करेंगे और उत्तराखंड में जो 5 कमल खिलने हैं उसे 100% 5 कमल और बड़े मार्जिन के साथ में, यानी कि पार्टी ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 5 लाख के मतों के साथ में जो है रिकॉर्ड जीत दर्ज करें। उस लक्ष्य की ओर जो है मुझे लगता है कि इन बैठकों के माध्यम से सफलता मिलेगी, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां बीजेपी में देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं? देखिए विशाल, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही जी। एक दिन पहले जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने देहरादून के संघ कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं जो कल की जो बैठक रही, कल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मोर्चे हैं, सबके प्रदेश अध्यक्षों के साथ, उनके महामंत्रियों के साथ और उसके साथ साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए क्या कुछ करना है और 5 लोकसभा सीटें, जिसके तहत योजना बैठक में जो निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतना है, इसे कैसे चरितार्थ किया जाए, इसे कैसे हासिल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बीएल संतोष ने जरूरी टिप्स दिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, मोर्चों के जो अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, उन सभी को, जिसके तहत घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को पहुंचाने की बात कही गई है। और बहुत सारे अभियान इसके पूर्व भी चलाए गए हैं, लेकिन फिलहाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसके साथ ही लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें सबके कैलेंडर फिक्स किए गए हैं और लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जो है लाभार्थियों तक पहुंचकर उनको केंद्र सरकार की उपलब्धियों से क्या वो आच्छादित हुए हैं, उससे लाभान्वित हैं, इन तमाम चीज़ों का डाटा जुटाना है। और आगामी 28 तारीख का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम भी तैयार हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर वो गढ़वाल मंडल के लिए तो 3 लोकसभा सीटें उसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा सीट कुमाऊं मंडल में आती है। और इसके तहत अल्मोड़ा और नैनीताल के जो जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऐसे कुल 20,000 बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता जो हैं, इनको मिला के इनकी संख्या करीब 20,000 होगी। इनका सम्मेलन जो है हल्द्वानी में आगामी 28 तारीख को होना है, जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगा हल्द्वानी में, और इसके बाद ही चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ही उसी दिन हरिद्वार में होगी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे। और उसके बाद टिहरी लोकसभा के प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होगा, जिसमें करीब 3 से 4 प्रबुद्ध जन जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलते हैं, इनका सम्मेलन देहरादून में प्रस्तावित है। और इसके साथ ही संगठन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो BL संतोष ने ज़रूरी निर्देश दिए हैं लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का करीब 25,000 कार्यकर्ता जो प्रदेश के 10 लाख से अधिक लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं से, ऐसे तमाम लाभार्थियों से मुलाकात करेगा। एक कार्यकर्ता करीब 25 से 26 लाभार्थी तक पहुंचने का प्रयास करेगा, तब जाकर ही 10 लाख लाभार्थी तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी। और सभी लाभार्थी तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल जो है प्रत्येक कार्यकर्ता कराएगा। तो ये चीज़ें जो है सुनिश्चित की गई हैं। और इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी इसके तहत भी तमाम चीज़ें जो है निर्धारित की गई, जिसके तहत भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। उसके साथ ही लोकसभा चुनाव की चुनाव प्रबंधन जो समिति है, इसका भी गठन जल्द होने वाला है। इसको लेकर भी तेज़ी बरतने के आदेश दिए गए हैं। कोर कमेटी जो है लोकसभा चुनाव की ये गठित हो चुकी है। विधानसभा स्तर पर कोर कमेटी का गठन होना है, और उसके साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति विधानसभा स्तर पर भी गठित होनी है, जिसको लेकर कार्य हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तय हुई हैं। और इन तमाम चीज़ों का जो निर्देश है बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने 2 दिन कल परसों देहरादून जब प्रवास पे वो थे, पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को और तमाम मोर्चों के अध्यक्षों को दी हैं। अच्छा रोहित, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 प्रमुख अभियान चलाए जाएंगे, तो कौन कौन से ये 5 प्रमुख अभियान होने वाले हैं जिनका फायदा उत्तराखंड में मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो दौरा रहेगा, पहला अभियान तो ये है कि जो सम्मेलन की मैंने बात की कि जिसमें 20,000 लोगों का सम्मेलन होगा हल्द्वानी में। दूसरा ये है चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक होगी उसी दिन हरिद्वार में। तीसरा है जो टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रबुद्ध जनों का जो सम्मेलन है, करीब 3 से 4 हज़ार लोग जो है देहरादून में उनका सम्मेलन होगा, जिसकी अध्यक्षता जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। और इसके साथ ही चौथा लाभार्थी संपर्क अभियान और 5वां नारी शक्ति वंदन। ये 2 जो लाभार्थी संपर्क अभियान है और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम है, ये तो लगातार फिलहाल गतिमान है, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर 3 और कार्यक्रम जोड़े गए हैं, जिस पर विशेष फोकस जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को और पदाधिकारियों को, मोर्चों के अध्यक्षों को दी है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।